कोरोना महामारी के खिलाफ अहम लड़ाई में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है, जिसका नाम 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज यानी शॉर्ट में इसे 2DG कहते हैं। यह एक कोरोना रोधी दवा है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं HK मालाकार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल NH गुरु में। अगर अभी तक आपने इस चैनल NH गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा है। सोमवार को इस दवा को अस्पतालों और आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को दिया जाएगा। क्या इस दवाई से हम कोई बड़ा जंग जीत सकते हैं कोविड में? क्या कोरोना पे ये असर करेगा? सही मायने में दवाई कितना कारगर होगा? चलिए हम लोग आगे जानते हैं इसको। DRDO और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह दवा, जिसे कि हम 2DG शॉर्ट में कहते हैं, 2DG अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेज़ी से रिकवरी करने में मदद करती है और बाहरी ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। चूँकि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया और काफ़ी लोगों की जान भी ऑक्सीजन की वजह से गई है। ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी लोगों की जान भी गई है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने से काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यह दवा कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचा सकती है और अगर इस दवाई को लेने से ऑक्सीजन की ज़रूरत भी लोगों को नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग जानेंगे पूरी जानकारी इसके बारे में कि क्या ये सही में है। तो DRDO के मुताबिक ये जो दवा है ये पाउडर के रूप में है, पाउच के रूप में है, जिसे पानी में घोलकर कोरोना मरीजों को दी जाएगी। यानी जैसे हम लोग ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, ठीक उसी तरह इसे पाउच में आएगा और इसे घोलकर लोगों को देना है, तो कोरोना मरीजों को दी जाएगी। DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी ने बताया कि यह दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। शरीर का इम्यून सिस्टम भी अपना ठीक होगा, सिस्टम पर भी काम करेगी और मरीज जल्दी ठीक होगा, क्योंकि हमारा इम्यून सारा खेल इम्यून का है। तो इम्यून सिस्टम जब ठीक रहेगा और जब हमारा कोशिका वो सही रहेगा तो हम लोग हर चीज़ों से लड़ लेंगे। तो इससे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी है। ध्यान रहे कि यह दवा फ़िलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर ही मरीजों को दी जाएगी। यानी कि अभी ये दवा आपको मार्केट में खुला नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर के सलाह पर ही और अस्पतालों में ही दिया जाएगा डॉक्टरों के सलाह के अनुसार। जब भी कोई नया दवाई आता है बाज़ार में या अस्पतालों में तो उसका बहुत सारा ट्रायल किया जाता है। तो क्या इस दवाई का भी काफ़ी सारा ट्रायल हुआ है? पिछले साल अप्रैल में ही इस दवा के पहले चरण का ट्रायल किया गया था, यानी अप्रैल में ही इसका जो है ट्रायल किया गया था पिछले साल, जिसमें पाया गया था कि यह दवा कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकती है। इसी आधार पर दूसरे चरण का ट्रायल किया गया, जिसमें 110 मरीजों को शामिल किया गया था। दूसरे चरण में 6 अस्पतालों में ट्रायल किया गया। इसके बाद देश भर के 11 अलग अलग अस्पतालों में दूसरे फेज में डोज रैंकिंग क्लिनिक ट्रायल किया गया। फिर देश भर के 27 अस्पतालों में इस दवा का आखिरी ट्रायल किया गया, जिसमें से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई और राज्य भी शामिल थे। तो काफ़ी सारे जो अस्पतालों में है इसका ट्रायल किया गया है और लगभग 220 लोगों पे इसका ट्रायल किया गया था। फिलहाल इस दवा को केवल आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, इसलिए जब तक इस दवा को सामान्य इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक यह दवा बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। यानी अभी सरकार जो है अस्पतालों के लिए ये दवाई बनाई है और वो अभी वहीं इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बाज़ार में अभी ये दवाई नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं करा रही है सरकार। तो इसी वजह से इसकी कोई कीमत का भी खुलासा नहीं हुआ है कि इसका क्या प्राइस होगा। तो जब बाज़ार में आएगा तो वो प्राइस पता चल जाएगा। DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी ने कहा, अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास इस दवा का कुल उत्पादन होगा। आज एम्स आर्म्स फोर्सेज, मेडिकल कॉलेज और DRDO अस्पतालों में दे रहे हैं, बाकी राज्यों को अगले 2 चरणों में देंगे। अभी थोड़ी देरी है, यानी कि अभी जो ये दवा जो अभी आई है मार्केट में, जो 10,000 के आसपास का उत्पादन होगा और जो भी हो रहा है वो अभी जो है वो कुछ ही सीमित अस्पतालों में ही दिया जा रहा है। तो जून से पहले हफ्ते में ही ये सभी जगहों पर, सभी जो है अस्पतालों में ये
2DG दवा जो है वो अवेलेबल होगा। जैसे कि अभी हमारे वैक्सीन का अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, हर जगह वैक्सीन का भी काम चल रहा है, तो सरकार जो है काफ़ी तेज़ी से स्टेप ली हुई है। इधर वैक्सीन का काम चल रहा है, इधर आपके पास अब कोविड का एक नया जो है हथियार हमारे पास मिल गया, दवाई। तो काफ़ी हद तक जो है अब हम लोग सक्षम हैं कोरोना से लड़ने में। ऐसे पहले भी सक्षम थे और अब तो और मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे जो है हमारे सरकारें, हमारे साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं, शोध कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको अपने देश से हटा ही नहीं पूरे दुनिया से इसको हटाया जाए। तो चलिए, ये जानकारी अभी आप लोगों के लिए थी। फिर अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।